उनको ये औकात बतानी पड़ेगी ना कि देश की जनता चूतिया नहीं है। तुम गद्दे पे बैठ के कोई राजनीति पेल दोगे और आराम से बच जाओगे, ये थोड़ी ना होगा। जज हो तो क्या तुम जो है देश की भावनाओं से ऊपर हो। 24 को हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आर और पार की लड़ाई होगी। वो गौरक्षकों का परिवार नहीं है, वो हमारा परिवार है। उन 14 गौरक्षकों के साथ हम खड़े हैं, तन मन धन, और बाकी तो आप जानते हैं आवश्यकता पड़ गई तो गई। इसे जो मिलाड हैं, जो कोर्ट के नाम पे कोठा खोल के बैठ गए हैं, ये आसान नहीं। 14 गौरक्षकों की गलती ये थी, वो गौ माता को अपनी माता मानते हैं। 14 गौरक्षकों की गलती ये थी कि गौ सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन तत्पर कर दिया है। 14 गौरक्षकों की गलती ये थी कि वो सनातन के लिए दिन रात मेहनत। क्या गौ रक्षा करना अपराध हो गया? क्या गौ की सेवा करना और गौ के रक्षा करना सेवा नहीं कहलाएगी अब? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, जहाँ कुछ गौरक्षकों ने पिछले कुछ दिन पहले गौों की रक्षा के लिए गाड़ी पकड़ी थी। उस जो युवक था, जो गाड़ी में चालक था, उसको पुलिस के हवाले किया गया था और उसकी मौत हो गई थी, जिस पर केस चल रहा था, जिसमें कल एमपी के न्यायाधीश ने 14 गौरक्षकों को सजाए मौत सुना दी, उम्र कैद की सजा सुना दी। मेरे साथ गौरक्षक दीपक जी हैं, इनसे बात करेंगे इस पूरे मामले पर। आखिर मुद्दा क्या था, क्यों उस 14 युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? क्या वो हिंदू थे इसलिए सुनाई गई? क्या वो न्यायाधीश जिसने सजा सुनाई वो मुस्लिम था इसलिए ऐसा हुआ? क्या वो हिंदू न्यायाधीश होता तो क्या 14 गौरक्षकों को सजा ना होती? आखिर पूरा मामला क्या है दीपक जी? मामला सिर्फ इतना है, मकसद नहीं भूलना है। किसी भी पद पे बैठ जाओ, लेकिन मकसद नहीं भूलना है। मदरसे से पढ़ोगे तो पत्थर चलाओगे, ऊंचे पद पे बैठोगे तो हिंदुओं का शोषण करोगे। मकसद नहीं भूलना है। आखिर उन 14 गौरक्षकों की गलती क्या थी? 14 गौरक्षकों की गलती ये थी, वो गौ माता को अपनी माता मानते हैं। 14 गौरक्षकों की गलती ये थी कि गौ सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन तत्पर कर दिया है। 14 गौरक्षकों की गलती ये थी कि वो सनातन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, घर छोड़ते थे। ये मेहनत, अब उनको सजा इसका मिली कि उनको उनका सजा मिल गई? किसी के बाप में इतना बपौती नहीं है कि हमारे समाज के जो सनातनी समाज के लोग हैं, अभी हम विरोध कर रहे हैं, और ऐसे जो मिलाड हैं, जो कोर्ट के नाम पे कोठा खोल के बैठ गए हैं, ये आसान नहीं है। जवाब मिलेगा। 24 तारीख को हम लोग कूच कर रहे हैं मालवा के लिए, और मालवा में जो है प्रदर्शन होगा जज के घर के सामने। जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। क्या मात्र ये हिंदू थे इसलिए सजा मिली इनको? बता तो रहा हूँ, सनातन धर्म के नाम पे वो अगर वो गौ रक्षा कर रहे थे। भाई एक बात बताइए, गौ माता की तस्करी हो रही थी, 25 गाय थी उसमें, ये लोग वहां पहुंचते हैं, गौ तस्करों ने इनके ऊपर फायरिंग तक करी बच्चों के ऊपर। उसके बाद उसको उतारा गया, उतार के उसको पुलिस कस्टडी में सौंपा गया। अगर वहां कस्टडी में उसकी मौत हो गई तो इसमें गौरक्षकों की क्या गलती? और 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास देना, क्या ये उचित है? एक किसी व्यक्ति को जो है खत्म कर देना बिल्कुल तरह से। और सबसे बड़ी बात, जब इन 14 गौरक्षकों को ले जाया जा रहा था, उन 14 गौरक्षकों का जो परिवार था, कैसे बिलख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हमने आपको फिर से मैं बता दूं, मकसद नहीं भूलना वाला सीन है। मदरसे पढ़ेंगे तो पत्थर चला देंगे कश्मीर में 1000 रुपए पे, और ऊंचे उसमें बैठेंगे तो डॉक्टर साहब के यहाँ से AK-47 निकल आई थी, और जज साहब जो है सीधे यूं जज सुना दिए हैं। ये हो रहा है। उनको तो सिर्फ लिखना था, उन्होंने साथ विचार भी नहीं करा। विचार उन्होंने किया नहीं। भाई हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है फैसला वापस लेना पड़ेगा। क्या सारे गौरक्षक एक साथ दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे यार, मैदान में बिल्कुल दिखेंगे। महाभारत के युद्ध का आगाज कौरवों ने किया है, हम पांडव हैं, खत्म करके देंगे। ये महाभारत है, और इस महाभारत में अगर हम लोग वाकई गौ माता को अपनी माता मानते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, या गौ माता के मामले में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग पक्का जो है उतरेंगे। आप लोग कह रहे हैं आप लोग मालवा जाएंगे, न्यायाधीश के घर जाएंगे, तो आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रही है ना, उसके घर जाने से क्या फायदा? बिल्कुल, उनको ये औकात बतानी पड़ेगी ना कि देश की जनता चूतिया नहीं है। तुम गद्दे पे बैठ के कोई राजनीति पेल दोगे और आराम से बच जाओगे, ये थोड़ी ना होगा। जज हो तो क्या तुम जो है देश की भावनाओं से ऊपर हो? भाई कानून है, संविधान है, किसके लिए बनता है? इस देश की जनता के लिए, इस देश की जनता को मानने के लिए। बिल्कुल। ताकि भाई कानून किसके लिए? जनता की सुरक्षा के लिए, भावनाओं के आदर के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। अगर उन भावनाओं का अनादर होता है तो हम जवाब तो दे ही सकते हैं ना, हम ज्ञापन तो दे ही सकते हैं ना, हम प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं ना, हम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। जो अधिकार उनको है वही अधिकार हमें। हाँ, लेकिन अब गोरक्षा करने वाले जल जा रहे हैं।
ये वहीं पर नहीं है, ये पूरे भारत का हाल हो गया है। जो मोनू मानेसर के साथ 2.5 साल हो गया, बंद था बेचारा, क्या गलती थी उसकी? मोनू मानेसर एक डीसीएम पकड़ी गई, खाली गौ माता को बचा लिया, ये था। उत्तर प्रदेश में जो है मुकदमे हो रहे हैं, मेरे ऊपर हुआ, मेरे ऊपर मुकदमे हुए, मैं भी तो बंद होके आया। जो भी गौ माता की बात करेगा उस पर मुकदमे हो जाएंगे, जेल में ठूस दिया जाएगा। सनातन की जो बात करेगा वो ठूस तो क्यों करते हो भाई गौरक्षा की बात? बिल्कुल हमारे खून में है भाई। मैं भगवान परशुराम का वंशज हूँ और भगवान परशुराम सीधे संसार के पहले गौरक्षक भगवान परशुराम स्वयं थे। नंदिनी की रक्षा के लिए जो है भिड़ गए जाके सहस्त्रबाहु से, और पशुपालन करेंगे, पशुपालन करेंगे। अगर हम उनके वंशज हैं, राम के, कृष्ण के, परशुराम जी के अगर वंशज हैं, अगर हमारे भगवान ने भी ईश्वर का अवतार लेके, बताइए कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, गौ सेवा की नहीं करी? तो गौला कह जाते थे भाई, कृष्ण भगवान ने गौ सेवा करी ना। कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और अगर हम भगवान कृष्ण के पदचिन्हों पे चल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? चल रहे हैं तभी जेल जाएंगे। बिल्कुल यार, जेल नहीं है। गौ माता के सम्मान स्वाभिमान के लिए 1000 बार जेल जाना पड़े मंजूर है। भगवान कृष्ण के पिताजी वो भी जेल गए थे। उनका तो जन्म है कृष्ण जी का कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण के पदचिन्हों पे चलते हुए गौ माता के सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर हमें 1000 बार जेल जाना पड़े तो वो भी हमें स्वीकार है। जेल जाएंगे बिल्कुल। अगर एक बात बताऊं मैं आपको दीपक जी, यदि आप मेरे घर का घेराव करेंगे तो निश्चित आप जेल जाएंगे, इससे कोई आपको रोक नहीं पाएगा। उसके लिए क्या, जिस समय महाभारत में अर्जुन रण में उतरे थे और अर्जुन ने अपना जो है गांडीव नीचे रख दिया युद्ध से नीचे, तो कृष्ण भगवान जो है वो गीता हर बार सुनाने तो आएंगे नहीं। रण आपका है, आपके सम्मान का है, तो लड़ना तो पड़ेगा ही भाई। फिर उसमें हम परिणाम की चिंता थोड़ी ना करेंगे कि अभिमन्यु का वध हो जाएगा। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जी की। अब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़ा वहाँ कांड हो जा रहा है। देखिए बात यह है कि मोहन यादव सरकार में है और ये मामला जुडिशरी का है, ये आम जनता को समझना पड़ेगा। मोहन यादव सिर्फ उसमें है, ये मामला जुडिशरी का है, जुडिशरी आप समझ रहे होंगे। और अगर जज में जुडिशरी मामले से मोहन यादव क्या कर लेंगे? भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो काम जो है जज का है ना। हम बात जुडिशरी से लड़ रहे हैं, सरकार से थोड़ी ना लड़ रहे हैं। और जुडिशरी में अगर बैठा हुआ व्यक्ति अपना मकसद पूरा कर रहा है तो उस मकसद को खत्म करने का काम भी हम लोग करेंगे। मतलब अभी आप जान रहे हैं कि जो भी ऊंचे पोस्ट पर बैठा वो अपना अपना काम बखूबी निभा रहा है। बखूबी बहुत बढ़िया निभा रहे हैं। हमने आपको पहले एक बार भी बोला था, मदरसे से निकलोगे पत्थर चलाओगे और ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो बम बनाना सिखाओगे, और ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो सीधे 14 गौरक्षकों को जेल भेज दोगे। अभी डॉक्टर साहब के घर से AK-47 निकली थी, कुछ ही दिन की बात है। कब तक आप लोगों ने कब तक अल्टीमेटम दिया? 24 को हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आर और पार की लड़ाई होगी। उन गौरक्षकों के परिवार रोते बिलखते, वो मासूम, वो गौरक्षकों का परिवार नहीं, वो हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार है। वो गौरक्षकों का परिवार नहीं है, वो हमारा परिवार है। उन 14 गौरक्षकों के साथ हम खड़े हैं, तन मन धन, और बाकी तो आप जानते हैं आवश्यकता पड़ गई तो गन। ये आपका दीपक पंडित का वादा, दीपक पंडित का वचन है, बचा के लाएंगे भैया। भगवान परशुराम के वंशज हैं, अगर 1 इंच पीछे हट जाऊं तो मैं ब्राह्मण की औलाद नहीं। बचा लोगे 14 गौरक्षकों को? कोशिश पूरी रहेगी, या तो हमें जेल में रख दो या तो उनको बाहर करो, 2 में से एक काम होगा। कहा जा रहा है कि बहुत गौरक्षक हैं, कितने गौरक्षकों को जेल में डालोगे? वही चीज तो कह रहे हैं, जेल भरो आंदोलन होगा, सब पहुंचेंगे, जिसको देखते हैं कितनों को जेल में डालते हैं। ये कितने गौरक्षकों को? कितनों को डालेंगे? कितनों? हनुमान जी का एक लाइन याद आती है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। एक बार में जब जामवंत जी ने बोला ना कवन सो काज, 100 योजन का समुद्र जो है लांघ लिया गया था। तो वही आवाज आज मैं आपके माइक माध्यम से पूरे भारत के गौरक्षकों को बोल रहा हूं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये तो सिर्फ 14 गौरक्षक हैं, 100 योजन का समुद्र लांघ दिया था। अगर हनुमान जी को अपने अंदर मानते हो और जानते हो तो आवाज देकर एक बार खड़े हो जाओ कि हम एक हैं। हम एक हैं और हम एक रहेंगे। हम एक हैं, हम उतरेंगे कैसे भी हमारे भाई हैं, वापस आएंगे। लेकिन दीपक जी ऐसे अगर खेल होते रहेंगे तो फिर लोग गौ की सेवा करना बंद कर, गौ की रक्षा करना। अरे यार मर गए गौ सेवा बंद करवाने वाले, हजारों साल से हमारा शोषण हुआ, गौ सेवा बंद हुई क्या? प्राण रहे ना रहे, प्राण रहे या ना रहे,
गौ सेवा तो कोई माइकलाल बंद नहीं करा पाएगा। हम सेवा लोग कोई रोक नहीं पाएगा। कोई माइकलाल नहीं, कोई माइकलाल नहीं, सरकार नहीं, भगवान। या अगर डर तो नहीं जाएंगे सजा के बाद? यमराज भी सम्मुख होगा, गौ सेवा नहीं बंद होगी। गौ सेवा होती रहेगी। गौ सेवा नहीं बंद होगी, यमराज भी सम्मुख होगा तब भी।